नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम इंडियन पावर कॉर्पोरेशन, जिसे डीपीएससी के नाम से भी जाना जाता है, इस शेयर का, इस स्टॉक का फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं और देखेंगे इसकी वैल्यूएशन क्या निकल कर आ रही है और आने वाले कुछ समय के लिए क्या हम इसे बाइंग कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा स्टॉक है, अभी के हिसाब से क्या टारगेट्स हैं, कहां पे स्टॉप लॉस बनता है, ए टू जेड हम सारी चीजों को जानेंगे। इसके पहले एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मैं किस स्टॉक को खरीद रहा हूं और खुद किस स्टॉक को बेच रहा हूं या सेलिंग बाइंग में किस में करता हूं लॉन्ग टर्म स्विंग के लिए, तो भैया वो पोजीशंस, ओपन पोजीशंस आप मेरी देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एनालिस्ट साजन के ऊपर जाके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रहा नाम, स्कैन कर लो तो आप लोग ज्वाइन जो है वो हो जाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और मेरी पोजीशंस को देख पाओगे। तो दोस्तों हम लोग इसका एनालिसिस चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ बोलना चाहूँगा कि वीडियो लाइक ज़रूर करें, आप बाद में भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि भैया हम तो भूल गए और बाद में भी आप लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। दोस्तों इसकी सबसे पहले हम प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर जाएंगे, जो कि हमें दिख रहा है कि 59% के करीब की है, बट उसमें से 67% के करीब हिस्सा जो है वो प्लेज किया है। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है। देखिए मैं 0.24 नहीं बोला, मैंने 0.49 नहीं बोला, इसका मैंने सीधा राउंड फिगर की बात की है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ये आप भी देख रहे हैं, ठीक है। गिरवी रखा हुआ है। वैसे तो गिरवी रखना एक बुरी बात है, मैं ये मानता हूं, लेकिन समटाइम क्या होता है कि कंपनीज कुछ अच्छे के लिए अपने स्टॉक्स को गिरवी रखती हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो गिरवी रख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो है अपनी इक्विटी के लिए वो कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए लेकिन होल्डिंग जो है वो अच्छी खासी है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें बाकी एफआईज की बात करें तो भैया 2023 में थोड़े से एफआईज आए से ना के बराबर बोलूँगा, और अब भी एफआईज इसके अंदर जीरो ही है, यानी कि बड़े प्लेयर एफआईज जो है फॉरेन के इन्वेस्टर वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनकी रिसर्च के अंदर ये स्टॉक नहीं आता है। डीएस की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर ही आप कह सकते हो, लेकिन 0.12 तकरीबन ये ज़रूर कह सकते हो कि थोड़ा सा भैया उनकी नज़र में ये स्टॉक ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। बाकी सारा का सारा पब्लिक के पास माल है, इस बात का ध्यान रखिए। बट पब्लिक में आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पब्लिक में देखिए 35% किसी ट्रस्ट के पास है और पावर ट्रस्ट के पास 33% और 2% इस प्लेयर के पास है और एलएलपी के पास इतना है। तो अच्छा खासा भैया पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं इसे होल्ड करके रखा है, कोई छोटे मोटे प्लेयर इसके अंदर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि पैसा तो इसमें बड़ा है, बट होल्डिंग मेरे को इतनी अच्छी खासी नहीं लगी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं आगे इसके सीधे सीधे रेवेन्यू के ऊपर। कंपनी का रेवेन्यू हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और ग्रो करता हुआ रेवेन्यू दिख रहा है, तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी प्रॉफिट में ज़रूर है। छोटी कंपनी है तो आपको ये प्रॉफिट वगैरह देखने को ऐसे ही मिलेंगे इसके डगमगाए हुए। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा 0.3 का है। जब भी ये रेशो 1 के ऊपर होती है तब घबराने की ज़रूरत है, बट ये बहुत दूर है, तो इसका मतलब यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो ना के बराबर ही आप कह सकते हो। बात करते हैं कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, तो सारा का सारा जो पैसा या सेल्स होती है वो इनके मेन बिजनेस से ही हमें देखने को मिल रही है, ये बात अच्छी है। अदर इनकम कोई ज़्यादा नहीं है, ये बात हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कंपनी के ऊपर लोन, कर्जा, सारी चीज़ों को देखते हैं और देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर क्या है। कंपनी की अगर इक्विटी शेयर कैपिटल देखें तो 97 करोड़ की है और काफ़ी टाइम से एक ही लेवल पे है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी प्रॉपर्टी में और ज़्यादा हिस्सेदार नहीं बना रहे। रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा रिजर्व इस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर पिछले साल की बात करें तो 1210 का था, उसके पहले 1482 था, 1459 था, यहाँ से इंक्रीज हुआ था और अब यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्या ये बिल्कुल कम होता जा रहा है, क्या ये पैसा यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए चलिए अच्छा खासा रिजर्व तो हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग की और शॉर्ट टर्म बोरिंग की, तो 75 शॉर्ट टर्म है और 204 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो ये कंपनी का पैसा है, कर्जा है, जो अभी इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा होगा और टैक्स भी इसके ऊपर दे रहे होंगे। ट्रेड पेएबल ध्यान रखिए 214 करोड़ के करीब करीब इस कंपनी के ऊपर जो है एक कर्जा ही आप कह सकते हो, इन्होंने बिजनेस वगैरह ले लिया हुआ है और यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने अब ये पैसा जो है आगे चुकाना है, ये बात ध्यान रखिएगा।
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हैं, ये पैसा इनका बाहर फंस चुका है जो वापस आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर इनके एसेट्स क्वालिटी की। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इन्वेंट्री है, बट इन्वेंट्री मैनिपुलेट की जा सकती है। ट्रेड रिसीवेबल, ये पैसा 106 करोड़ आना है, ये एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट। कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए 25 करोड़ के करीब, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 39 करोड़ के करीब है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इसके ऊपर ये इंटरेस्ट हासिल करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो कैश रिच कंपनी है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है और आने वाले टाइम में कंपनी सर्वाइव कर सकती है। तो बैलेंस शीट में मुझे कोई भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले हैं। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट जरूर है कि ये रिजर्व जो है ये कम होता जा रहा है, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो रिजर्व बिल्कुल ही खत्म हो जाए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी ओवरऑल ओके है कंपनी, कोई दिक्कत की बात अभी तक नहीं देखने को मिली है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रमोटर की जो प्लेज की हुई होल्डिंग है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में कहीं दिक्कत ना क्रिएट कर दे, अगर ये बेफजूल का पैसा इन्होंने प्लेज करके अपने कहीं पे खर्च कर दिया है या फिर यूटिलाइज नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए बाकी सारी चीजें मेरे को ओके देखने को मिली हैं। इस फंडामेंटल में जो मैंने चीजें देखी, मुझे एक प्लेज जो है वो अच्छा नहीं लगा, दूसरा इसका रिजर्व जो है वो कम होता जा रहा है। तो इस बेसिस पे मैं कहूंगा कि हाँ, कंपनी कैश रिच तो है, लेकिन कंपनी को थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, और अपने रिजर्व को कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो अपना प्रॉफिट है जो डगमगा रहा है, जो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया ऊपर नीचे हो रहा है, ये चीज कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। इसको अगर ये स्टेबल करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए ओके है, मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी बहुत बुरी है या डेप्ट में है या बहुत नुकसानदायक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैश रिच कंपनी है, वही है कि थोड़ा सा इनको संभलने की जरूरत है, जिसकी वजह से शायद बड़े प्लेयर की नजर में ये स्टॉक आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर हमेशा रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, हमेशा प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हैं, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं, वो भी कैश देखते हैं, कितना कन्वर्ट हो रहा है, प्रॉफिट तो कमा रही है कंपनी, क्या प्रॉफिट का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बड़ी सारी चीजों को देख के आते हैं। तो शायद इसीलिए उनकी नजर में अभी तक ये स्टॉक नहीं आया है। बाकी ओवरऑल ओके है। बात करते हैं एज पर टेक्निकल। दोस्तों एज पर टेक्निकल इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ चुका है और इस लेवल के करीब आया था। तो ध्यान रखिए अभी के हिसाब से इसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस 27 रुपये 30 पैसे का है और उसके बाद 41 से 44 रुपये है। जिस तरह से ये चला हुआ है, इस स्टॉक का टारगेट अभी 41 से 44.85 का निकल कर आ रहा है, जिसके बेसिस पे आपको 13 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 13 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाते हैं, या फिर जिसने ऊपर की तरफ लिया है और अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है, आप एवरेज करना चाहते हैं, तो 13 रुपये 75 पैसे के लेवल के पास ही आपको एवरेज करनी है। देखिए जब भी हम किसी फंडामेंटल स्टॉक को उठाते हैं तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यूएशन रखता है, इसके पास अच्छा प्राइस है। ठीक है, तो डेफिनेटली होगा क्या कि वो तो ऊपर ही जाएगा। तो बस इसका एक सबसे अच्छा एवरेज पॉइंट है 13 रुपये 75 पैसे। इन फ्यूचर कभी भी यहाँ पे मिले तो हमें बाइंग करनी चाहिए। बाकी कोई एग्जिट करना चाहता है, इसके नीचे अगर 2 वीक रेड कैंडल क्लोज करता है तो एग्जिट भी कर सकता है। बाकी दोस्तों ध्यान रखिए जिस लेवल पे अभी ये खड़ा है बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से भी एक ऊपर की तरफ हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छा होगा अगर इस 27 रुपये 30 पैसे के ऊपर 2-3 ग्रीन कैंडल वीकली बेसिस पे क्लोज करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उस केस में हमें बहुत फास्ट रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 41 से 44 रुपए के तक जा सकता है। और कंपनी अगर और भी अच्छा करती है, कहीं एफआईज या बड़े प्लेयर में इसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो आने वाले समय में अगर हम बात करें 2030 तक अगर इसे होल्ड करके रखें तो 103 रुपये तो भैया कम से कम इस स्टॉक को जाना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले काफी टाइम से इस स्टॉक ने अपने इस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश जो है वो नहीं की है, और हो सकता है कि इस बार ये कहीं ना कहीं इसको फॉलो करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। ठीक है, हमेशा स्टॉक अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं और आप जैसा कि देख भी पा रहे हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी है। इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग साफ दिख रहा है कि यहाँ तक तो इसको जाना ही है। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है अगर कोई गुड न्यूज आई तो कहीं ना कहीं यहाँ तक भी ये स्टॉक जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, जा सकता है, 100% नहीं है। अभी के हिसाब से जो एक टारगेट निकल कर आ रहा है, जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है, वो 44.85-41 रुपीज के करीब तो जाना ही इसको पड़ेगा, क्योंकि एज पर दिस ब्रेकआउट यही एक टारगेट है जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, बीच में एक रेजिस्टेंस जरूर है 27 रुपये 30 पैसे का। बेटर होगा हम इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करें, तब एंट्री मारें और 27 रुपये 30 पैसे का ही स्टॉप लॉस लगा ले। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। जिनको ये टेक्निकल नहीं समझ आ रहा, ये टेक्निकल बातें नहीं समझ आ रही, वो हमारे मनी मेकर RS चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर 16 वीडियोस हैं। 16 वीडियोस के अंदर हमने पूरा सिखाया है कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों सच बोलूं तो मैं इस स्टॉक को नहीं खरीद रहा हूं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, लेकिन एज पर टेक्निकल अच्छा है, कहीं ना कहीं आने वाले 2 सालों में इसके अंदर एक रैली देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए ये भी हो सकता है ये यहीं से रिवर्स कर जाए, नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर जाए, इस बात का ध्यान रखिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए जहां पे F5 और थोड़े DIs भी बैठे हुए हैं वहां पे जाना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि F5 और DIs किसी स्टॉक को चलाते हैं, प्रमोटर भी चला सकता है। जैसे कि पब्लिक के अंदर आपने देखा बहुत बड़ी मात्रा में ट्रस्ट ने भी संभाला हुआ है स्टॉक को, तो हो सकता है ये स्टॉक आने वाले समय में एक अच्छी रैली हमें दिखाने को मिल सकती है स्टॉक में। फिलहाल के लिए टेक्निकल बेसिस पे बुलिश है और आपको 44 से 41 रुपए का तो वेट करना ही चाहिए। बाकी इसके ऊपर निकलता है फिर से, अगर इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन किया, इस लेवल के ऊपर 44 के ऊपर 1-2 महीना अच्छे से क्लोज किया, तो फिर तो आप ये मान के चलिए 106 103 इसको जाना ही चाहिए। तो मैं जरूर अपडेट करता जाऊंगा जैसे जैसे इसके टारगेट जो है बड़े होते जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क